आपको देना पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री ऐसे नहीं रह गए। उनके समाज के लोगों ने त्याग किया, बलिदान दिया और खून पसीना बहाया। तब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे और जब मुख्यमंत्री बने तो गांव में, समाज में बदलाव आया। जो लोग को जमीन पर बैठने के लिए नहीं देता था, लालू प्रसाद यादव जी उनको उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम ये लालू प्रसाद यादव जी ने किया। इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए हम लोग बिहार में महागठबंधन के साथ है और लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आने वाला समय में हम लोग महागठबंधन में साथ में है और मजबूती से बिहार में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। उसमें हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी हिस्सेदारी होगा और निषाद समाज का, मल्ला का बेटा का भी हिस्सेदारी होगा। और सरकार में रहकर हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए हम लोग काम करेंगे। सभी को आंसू पोंछने का काम करेंगे। किसी के साथ अन्याय होगा, जो अत्याचार करने वाला है उनको जेल के सलाखों में भेजने का काम करेंगे। ये आने वाला समय में होगा। तो ये शक्ति, ये ताकत आपको हमें देना है। और जब आप हमें दे दीजिएगा, जब आपका भाई पटना में, जहाँ 3.5 लाख करोड़ का खजाना जहाँ है, जब वहाँ खजाना के पास आपका भाई, आपका बेटा बैठेगा, तो उस खजाना में से निकाल कर आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में भी उसमें से विकास का जो काम होगा, उसमें सभी जाति, सभी धर्म के लिए वो विकास का गंगा बहेगा। साथियों, गंगा बहेगा। आज जो हो रहा है, आपके साथ छल किया जा रहा है। आज आपका वोट तो लेता है, कुछ पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन नहीं, वो सबका साथ तो लेते हैं, लेकिन विकास जो है वो कुछ लोगों को करते हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनका विकास करते हैं। गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा को भूल जाते हैं। आप बताइए ना, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हमने इस देश के संविधान के दायरे रहकर हमने अपने अधिकार की बात करते हैं कि जब हमारा एक भाई को आरक्षण बंगाल में मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? जब हमारे एक भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? आज अगर हमको एससी का आरक्षण मिल जाएगा तो निषाद का बेटा कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, एसडीओ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सुरक्षित सीट से जीतकर विधायक, सांसद बनेगा। लेकिन ये नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनको मालूम है कि जो समाज गुलाम बन के है, वो समाज को अगर हम कलेक्टर बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये तो अपने आप को अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा और हमारा खेत में मजदूरी कौन करेगा? ये नियत से आपको कमजोर बना के रखा है। लेकिन हमें जंजीरों को तोड़ना है, गुलामी जंजीरों को, और हमें मैदान में उतरकर साबित करना है कि हम मल्ला का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। ये ताकत हमारी है। आने वाले समय में सत्ता प्राप्त करेंगे और मजबूती से जो हमारे बीच में जो कमियां हैं, जो समस्या है, उस सब को दूर करेंगे। और एक बात और, आज हम लोग हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि हमारे हर संकट को दूर हो जाए, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। तो ये हमारे पूर्वज पूजा पाठ करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, आस्था विश्वास है, ये सब हम लोगों को करते रहना है। लेकिन अभी आजाद भारत में अगर आपके बच्चे का भविष्य अगर अच्छा होना है तो 2 काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जिस रोज हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, उस रोज हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आपका जो अधिकार है, अगर आपका अधिकार कोई छीन रहा है तो आप उसके लिए लड़ाई लड़िए। और जब लड़ाई लड़िएगा तो आपका अधिकार आपको मिलेगा। अगर हमेशा मार खाते रहिएगा तो लोग जो है वो हमेशा आपको मारते रहेंगे। जब आप मार खाना बंद कीजिएगा और एक बार सामने वाले को हाथ पकड़ लीजिएगा तो अगला डरेगा। और जब दूसरी बार अगर हाथ उठाया तो उस हाथ को उठाने से पहले आप उसको जवाब दे दीजिएगा, तब तो वो मानेगा कि आप जिंदा है, नहीं तो वरना वो आपको हमेशा मुर्दा समझकर वो मारते रहेगा। इसलिए आज अगर आपके पूर्वज, हमारे बाप दादा पूर्वज जो अगर अंग्रेज से लड़ाई नहीं लड़ते तो क्या ये देश आजाद होता? नहीं आजाद होता। आज भी ये देश गुलाम रहता।
तो आपके पूर्वज ने जब पूरे 200 साल लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई और आजाद भारत में आज जन्म ले रहे हैं और सांस ले रहे हैं, तो ये आपका पूर्वज का देन है। उसी तरीके से आज अगर आप लड़ाई लड़िएगा तो आने वाला समय में जब 29 में आपका दिल्ली में सरकार बनेगा और निषाद को आरक्षण मिलेगा, तो हमारा आने वाला 20-30 साल आगे जाएगा और हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा। फिर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS, IPS बनेगा। तब जाके हम लोगों का आने वाला समय में लोग हम लोग को भी याद करेंगे कि हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा और हमको आज आरक्षण दिलाया, जिसके दम पर आज हम IAS, IPS बने हुए हैं। तो ये परिवर्तन सबको करना है। आपके पूर्वज ने मेहनत किया, आज आपको करना है, आपके आने वाला पीढ़ी को भी मेहनत करना है और इसी तरीके से संसार चलेगा। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी बहुत परेशान होगा। आज देखिए, हम लोगों के बाप दादा अगर बड़ा जमींदार होते, पैसे वाला होता, तो आज हमको इतना मेहनत करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। आज नहीं किए इसलिए आज हमको मेहनत करना पड़ रहा। अगर हमारे पास भी अगर एक बड़ी पार्टी होता तो जितना आज हम मेहनत करें उतना नहीं करना पड़ता। लेकिन आज अगर हम मेहनत करके अपना दल बना लेंगे, जब दल बन जाएगा तो आपके पास बल आ जाएगा साथियों, और जब बल आएगा तो आपका हर समस्या का हल हो जाएगा साथियों, हर समस्या का हल हो जाएगा। तो आने वाला समय में आज दल बनाएंगे, बल आएगा और आने वाला समय में समस्या का हल होगा और आपके बच्चे, हमारे बच्चे आसमान में आंखों दिखाकर और मजबूती से सीना चौड़ा करके चलेंगे। तो ये सारी चीजें तो करना है। हमारे मेला कमेटी के सभी सदस्यगण को बहुत बहुत धन्यवाद। VIP पार्टी के सभी मैक्सिमम सीट जीतेंगे तो चंपारण का रास्ता निकलेगा, सीधा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पिछली बार महागठबंधन देखिएगा तो चंपारण से पूरी तरीके से हार हुआ और दरभंगा लोकसभा से हार हुआ। तो दरभंगा लोकसभा में तो हम हैं और चंपारण में आप लोग हैं। ये दो जगह अगर मोर्चा अगर हम संभाल लेंगे तो बिहार